दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ये कहा गया है कि सरकार के इस कदम से राज्य के 3,50,000 से ज़्यादा छात्रों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना होगा, मजबूर होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा देते हुए ये कहा है कि हालांकि ये सरकार का नीतिगत मामला है, तो याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव का कहना है कोर्ट से कि इस संवेदनशील मामले पर जल्दी सुनवाई करने का आग्रह किया जाए। ये पूरा मामला आपको समझाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की जो मांग की गई है उससे भी पहले समझिए। उत्तर प्रदेश में 70 से कम छात्र की जो संख्या वाले 5,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। याचिका में यह कहा गया है कि सरकार के इस कदम से राज्य में 3,50,000 से ज्यादा छात्रों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराना होगा और इस पर मजबूर होना होगा। ये भी जिक्र किया गया है याचिका में कि आप जल्दी सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन ये भी कहा कि नीतिगत मामला है और इसलिए इसमें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ये याचिका प्रदीप यादव ने कोर्ट में पेश किया और ये दाखिल किया और इसी पर उन्होंने ये तर्क दिया है। ये जो फैसला है, 5,000 स्कूलों के मर्जर करने का जो फैसला है, उसको योगी सरकार से हरी झंडी भी मिल गई है। पिछले हफ्ते ही 7 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को राहत देते हुए ये कहा था कि 5,000 स्कूलों के मर्जर के फैसले को हरी झंडी दिखा दी थी, मतलब कर सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से 16 जून 2025 के शासनादेश अधिसूचना जारी की थी और इसके खिलाफ जो सीतापुर से याचिका दाखिल की गई थी, सीतापुर और पीलीभगत के 51 छात्रों की याचिका थी, इसे खारिज कर दिया गया। जो नोटिस जारी हुआ उसके मुताबिक राज्य के दूर दराज में स्थित जिन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 70 या उससे कम छात्र हैं, उनके आसपास के अन्य विद्यालय में इसे मर्ज करने की बात कही थी। याचिका के मुताबिक सरकार अब विलीन होने वाले विद्यालयों के छात्रों को इकट्ठा कर रहे हैं और उस विद्यालय में दाखिला का दबाव है जहां पर कम छात्र हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर लखनऊ में जस्टिस पंकज भाटिया की जो एकल पीठ है, इसने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब सीतापुर के 51 बच्चों ने सरकार के स्कूल मर्ज नीति के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार के पक्ष में सहमति जताते हुए इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। योगी सरकार की जो पेयरिंग स्कीम है, इसकी जो वजह क्या है और कई सरकारी स्कूल इसमें बंद हो सकते हैं, तो ये पेयरिंग स्कीम को समझिए। इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक जानकारी दी थी और कहा था कि पिछले 10 साल में तकरीबन 89,000 सरकारी स्कूल देश भर में बंद हुए हैं। ये लोकसभा का डेटा है। इसमें 25,000 स्कूल सिर्फ उत्तर प्रदेश से बताए गए थे। हालांकि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ये नहीं बताया था कि ये स्कूल किन वजहों से बंद हुए हैं, लेकिन आंकड़े जरूर दिए गए थे। और इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूलों को लेकर पेयरिंग स्कीम लागू कर दी, मतलब मर्जर स्कीम कि पेयर कर रहे हैं दो स्कूलों का। अब सरकार के इस कदम से राज्य की करीब 5,000 प्राइमरी स्कूलों के बंद होने का खतरा भी मंडरा रहा है। और मंडराना क्या, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो ये समझिए कि हो ही गया। अब चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब देखना सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये समझना जरूरी होगा। लेकिन पेयरिंग स्कीम को समझे तो केंद्र सरकार ने मार्च 2018 में संसद में एक लिखित जवाब में ये बताया था कि 2015 और 16 में उत्तर प्रदेश में करीब करीब 16 जो देखिए 1,62,645 प्राइमरी स्कूल थे, जिनमें 34,151 स्कूल में से 50 से कम बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ साल बाद ये आंकड़ा और भी कम हो गया। प्रदेश की योजना विभाग के 2021 और 22 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1,40,000 प्राइमरी स्कूल हैं, यानी 2015 और 16 के मुकाबले ये संख्या बहुत ही कम हो गई है।
और इन प्राइमरी स्कूलों में से देखें तो 22,016 स्कूल ऐसे थे जिनमें 50 से भी कम बच्चे हैं। तो अब योगी सरकार की जो पेयरिंग स्कीम है उसके तहत 5,000 स्कूल इसमें प्रभावित होंगे और इसमें से पेयरिंग किया जाएगा 5,000 स्कूलों को। जिस स्कूल में कम बच्चे हैं, 70 से कम बच्चे, उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना होगा और इसकी वजह से एडमिशन घट क्यों रहे हैं, इसके वजह सरकार नहीं पता कर पाई। प्राथमिक शिक्षा संघ का दावा है कि जिन बच्चों का जुलाई में 6 साल पूरा होता है, उनका ही एडमिशन किया जा सकता है और पहले कुछ छूट भी दिए गए थे। इसके अलावा बिना आधार वाले बच्चों को भी पैसा नहीं मिलता है और इससे भी एडमिशन में कमी आई है। ये जो संघ का अलग से दावा है वो है। सरकार के मर्जर आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में जो चुनौती दी थी उसमें कृष्णा कुमारी और अन्य लोगों की ओर से दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि मर्जर के कारण छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और ये बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। तो याचिका में ये भी कहा गया था कि ये जो शिक्षा के अधिकार है, शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है जो योगी सरकार कर रही है। इसमें छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाने पर परेशानी होगा और परेशानी की वजह से वो स्कूल नहीं जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों की जो चल रही है उसमें मर्जर की कार्रवाई पर रोक लगाने की भी अपील की गई थी। अब आरटीआई यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत 300 आबादी वाले गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल अनिवार्य किया गया था। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया था और लेकिन बावजूद इसके भी ये जो नियम है वो लागू किए गए थे। इसके अलावा देखा जाए तो सरकार ने ये दलील दी थी जो मर्जर स्कीम है उसके लिए कि कार्रवाई बच्चों के हित में संसाधनों को बेहतर करने के लिए की जा रही है, न कि बच्चों के खिलाफ। लेकिन हाईकोर्ट ने विलय के खिलाफ याचिका खारिज कर दी और इसे हरी झंडी दे दी, मतलब योगी सरकार को राहत मिल गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार को राहत देती है या फिर इस पर स्टे लगाती है। अगर स्टे लगाएगी तो योगी सरकार के इस फैसले को रोकना पड़ेगा जिसमें 5,000 स्कूलों को मर्ज करने की बात कही गई है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिलती है तो 5,000 जो स्कूल हैं उसको मर्ज करने का फैसला, उस पर जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस पर विरोध भी हो रहे हैं और विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि स्कूल तो आपने खोला नहीं, लेकिन जो स्कूल खुले हुए हैं उसे ही बंद करने का ये नया तकनीक आपने ज़रूर ले लिया। मतलब शिक्षा की सुविधा अच्छी नहीं और जो स्कूल है जिसमें एजुकेशन सिस्टम बना हुआ भी है उसको भी आप ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। तो इस पर कुछ अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपकी अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।